के लिए निकलते हैं, लेकिन हमारे पास दुकान में पहुंच नहीं पाते क्योंकि स्थिति ऐसी हो जाती है कि टू व्हीलर के अंदर घुसने का मौका नहीं मिलता। लोग आज जनरल टू व्हीलर में आते हैं। गाड़ी आने की जगह होना, लोग आते हैं, अब उनके पास गिराई का खड़ा हो रहा तो रोड जाम कर देते हैं, आगे बढ़ने देते ही नहीं किसी को। सबसे ज़्यादा काम रहता है, जितने एंट्री पॉइंट होते हैं वो सारे ब्लॉक हो जाते हैं पसरे की वजह से। आगे बढ़वा के रखा हुआ है, लंबा रखवाओ, जाम होगा ना भी। क्या कचरा का होगा, कचरा होगा। त्योहारों का समय है, ऐसे में सभी अपने घर से बाहर निकलते हैं, मार्केट आते हैं, मार्केट में खरीदी करने के लिए आते हैं। इस वक्त जो है मैं दुर्ग के हृदय स्थल यानी कि इंदिरा मार्केट में हूँ। इंदिरा मार्केट हमेशा सुर्खियों में इसलिए रहता है, यहाँ की यातायात व्यवस्था को लेकर ये हमेशा सुर्खियों में रहता है। कई तमाम जो है अधिकारी नेता आए गए चले गए, पर यहाँ की जो यातायात व्यवस्था है वो सुधर नहीं पाई। पार्किंग के लिए यहाँ के जो व्यापारी लगातार आवाज़ उठाते रहे। बीते दिन पूर्व जो है दुर्ग की महापौर अलका बागमार के पास ये तमाम जो है व्यापारी उनके पास पहुँचे थे कि त्यौहार का समय है, यातायात व्यवस्था अगर सुधार देंगे तो हमारी जो दुकानदारी है वो भी अच्छी हो जाएगी। पर हालात जो है इस समय इतनी बेकार है कि पार्किंग की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। दुकानदारों को जो है जो मार्केट चलाने में जो है दिक्कत हो रही है। तो हमारे साथ जो है कई जो दुकानदार हैं वो मौजूद हैं, उनकी क्या क्या परेशानी है, क्या क्या समस्याएं हैं वो सुनेंगे, और कितने समस्याओं का समाधान हुआ है दुर्ग के महापौर अलका बागमार द्वारा, ये चीज़ भी हम इनसे जानेंगे। त्यौहार का समय है, लोग दुकानदारी करते हैं और बाहर घर से लोग निकलते हैं सामान खरीदने के लिए निकलते हैं, लेकिन हमारे पास दुकान में पहुंच नहीं पाते क्योंकि स्थिति ऐसी हो जाती है कि टू व्हीलर के अंदर घुसने का मौका नहीं मिलता। लोग आज जनरल टू व्हीलर में आते हैं, अब उनको जगह नहीं मिलेगा, वो दूसरी जगह लेके निकल जाएंगे। हम लोग यहाँ पे किराया दे रहे हैं, मतलब क्या मिला हम लोग को दुकानदारी करने का यहाँ पे। बीते दिन पूर्व आप लोग मैडम के पास गए थे, समस्याओं को बोले थे, समस्या हल कर दूंगी बोली थी मैडम। मैडम बोली जितने पसरा वाले इन लोग को सबको पार्किंग में बैठाऊंगी बोले, घेरे में। उसके बाद यहाँ बैठे एक साइड बैठाऊंगी, एक साइड नहीं बैठाऊंगी बोले, एक साइड दोनों साइड लगी हुई है यहाँ पे। और क्या क्या समस्या है, कुछ ठीक हुआ कि नहीं हुआ? कुछ भी ठीक नहीं हुआ यहाँ पे। मैडम से कभी बातचीत हुई? उसके बाद बात नहीं हुई मैडम से, आती नहीं मैडम यहाँ पे। आके हमको बोल के गए कि हट जाएगा करके। आप बताइए, पसरा लगने की जगह में पलंग लगा, देखिए आप जाके पलंग लगा के दुकानदारी की जा रही। जब जगह ही नहीं रहेगी, गाड़ी आएगी कहाँ से? गाड़ी आने की जगह होना, लोग आते हैं, अब उनके पास गिराई का खड़ा हो रहा तो रोड जाम कर देते हैं, आगे बढ़ने देते ही नहीं किसी को। क्या दुकान है आपका? ज्वेलरी दुकान है मेरी। कहाँ अंदर है? हाँ, अंदर बाजार के अंदर में बीचों बीच। तो वहाँ पे कैसी समस्याएं? समस्याएं पूरी है कि कस्टमर आएगा नहीं, क्या समस्या नहीं रहेगी बताइए ना। मल्टी लेवल पार्किंग की भी बात कर वो रहे थे, जब बनेगा तब बनेगा मैडम बोलती है। अभी तो जो पार्किंग क्षेत्र दिया गया उनको कम से कम वहाँ पसरे को वहाँ ले आके बैठा दे, व्यवस्थित कर दे। निगम प्रशासन जो आए, भाई हम तो गुहार कर रहे हैं कि कम से कम हमारा काम हो। त्योहार से पहले जो है यहाँ के जो ट्रैफिक डीएसपी है वो भी आए थे, तमाम अधिकारी गण आए थे, वो कुछ नहीं कर पाया है। आप देख लीजिए, सामने आपके सामने समस्या दिख रही है। निगम सुबह आई थी बोलने के लिए, बोली और निकल गई, और उसके ऊपर कोई बात नहीं हुई। और कुछ समस्याएं? आप भी यहीं के व्यापारी हो, क्या दुकान है? पूजा सामग्री की दुकान। अच्छा जी। क्या दिक्कत आती? त्योहार का समय आप लोग का सबसे ज़्यादा काम रहता है? सबसे ज़्यादा काम रहता है, जितने एंट्री पॉइंट होते हैं वो सारे ब्लॉक हो जाते हैं पसरे की वजह से। और यहाँ पे अवैध पार्किंग की भी वसूली हो रही है, जिसमें क्या होता है कि लोग रोड में पार्किंग दे रहे हैं और नगर निगम उसका गलत वो उठा रहे हैं। ये सारी समस्या। आपकी भी दुकान है? अपनी भी शॉप है, अंदर कोई ग्राहक नहीं आ पा रहा है। पहला तो ऑप्शन है कि यहाँ पे अंदर आने की स्पेस नहीं है। अब आप देखिए सामने बीच रोड में पार्किंग लगा हुआ है, जिसका कोई समाधान नहीं है। ग्राहक को स्पेस ही नहीं मिलेगा तो ग्राहक आएगा कहाँ से? बीते दिन पूरा यहाँ पे घटना भी हुई थी, सीसीटीवी, स्ट्रीट लाइट, ये सारी चीजें। ना सीसीटीवी है ना कुछ है, प्रशासन को कोई कुछ सहूलियत नहीं मिला, कुछ आप नहीं लोग हुआ। निगम को कुछ चार्ज देते होंगे दुकान का? किराया देते हैं, किराया बंदा आप हुआ लोग को क्या मिलता है इसके एवज में? कुछ नहीं मिलता। न पानी की सुविधा है, न सफाई की सुविधा है, न लाइटिंग की सुविधा है, न सीसीटीवी की सुविधा है। देते हैं जिसमें कि और वॉशरूम की तो कोई व्यवस्था अभी तक नहीं की है, जबकि इंदिरा मार्केट इतना बड़ा दुर्ग का हृदय स्थल है। लोग दूर दूर से यहाँ खरीदी करने आते हैं, तो उनके लिए कोई व्यवस्था वॉशरूम की नहीं है, ना लेडीज़ के लिए ना जेंट्स के लिए। और हम जितने व्यापारी खड़े हैं, आज दिवाली के 2 दिन पहले खड़े हैं और सब दुकानदार खाली बैठे हैं।
कि अंदर तक ग्राहक कोई नहीं पहुंच रहा है। तो ये हमारी समस्या अभी 7:30 बजी है, हम दुकान बंद करके आ गए हैं। जबकि दिवाली के समय 9-10 बजे हम बंद करते थे और आज सब दुकान खाली बैठे अंदर वाले के। तो ये सबसे बड़ी यहाँ इस मार्केट की समस्या है। आपकी भी दुकान है? ये फूल की दुकान है। अच्छा, ये एरोमा जो फूल है, हम भी खाली बैठे हुए हैं। आपका तो मेन रोड में है, सब तरफ से मेन रोड पर है, हमारे अगल बगल में टपरा लगा हुआ है। चुनाव टाइम फूल बेचे होंगे तरीके से। हाँ, वो तो बेचते ही है। जिन लोग जनप्रतिनिधि थे उन्हीं लोग को, पर उन्हीं लोगों ने काम नहीं किया। उन्हीं लोगों ने काम किया। ये बड़ी समस्याएं हैं कि हृदय स्थल जो दुर्ग का इंदिरा मार्केट कहा जाता है, वहाँ पे पार्किंग यातायात व्यवस्था पूर्ण रूप से चरमराई गई है, ठप है। जो मार्केट से लोग आ रहे हैं, जो व्यापारी हैं, उनको पूरी परेशानियां हो रही हैं। ये अगर ये एरिया देखोगे तो ये वही जगह है बीते दिन पूर्व जहाँ पे एक घटना हुई थी। न सीसीटीवी है, न स्ट्रीट लाइट है, पार्किंग की व्यवस्था वहाँ पर किया गया है, उसके बाद भी वहाँ पे कुछ भी नहीं है। सड़कों पर जो है दुकान लगे ताकि अंदर के जो व्यापारी है वो ढंग से व्यापार नहीं कर पा रहे। ये सारी समस्याएं हैं। महापौर से निवेदन है इस शिवनाथ संवाद के माध्यम से, अगर देख पा रहे होंगे तो जल्द से जल्द इनकी समस्याओं का निवारण कर दे ताकि व्यापार भी सही चल सके और आपकी कुर्सी भी बच सके। मैं रवि प्रकाश, शिवनाथ संवाद के साथ आप बने रहेगा। शुक्रिया।